हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं अपने घर आई थी और घर पे मुझे कोई नहीं मिला। मम्मी भी नहीं मिली मुझे रक्षाबंधन पे। तो हमारे यहाँ पे 31 तारीख को राखी बंधनी है और मैं आई थी 30 तारीख की शाम को, और मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। और मम्मी को जाना था अपने यहाँ पर मायके में, उनका कोटा त्योहार था, तो मम्मी सुबह चली गई थी। उसके बाद मम्मी का मेरे पास फ़ोन आता है, तो मम्मी ने कहा था कि तुम झाड़ू पोछा कर लो। तो मैं आने के बाद मायके में, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ झाड़ू। तो ये मैंने सारा सामान सेट करने के बाद मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। अपने मायके और कोई ना मिले तो अच्छा नहीं लगता दोस्त, और ख़ास तौर से अगर माँ ना मिले तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था अगर मैं यहाँ पर आ गई थी तो कोई नहीं मिला मुझे, ऊपर से मुझे काम भी करना पड़ा, तो और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। क्योंकि ये मैं आ गई दूसरे रूम में, यहाँ पे भी मैं सामान समेट रही हूँ, और अच्छे से समेटने के बाद इस रूम में भी लगाऊंगी झाड़ू। तो ये मेरे मायके का व्लॉग है, आप देख सकते हैं। अपने ससुराल वाला व्लॉग तो मेरा आपने देखा ही होगा। तो ये मेरे मायके का व्लॉग है। तो मैंने इस कमरे में भी झाड़ू लगा ली है। तो झाड़ू पोछा नहीं हुआ था तो गंदगी भी बहुत निकली थी। तो मैं यहाँ पर यही सामान समेट रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन मैंने साफ़ की थी। तो फ्रेंड, मुझे बताना किस किस के यहाँ पर राखी बंधी थी, 31 को या 30 को। तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। तो मैं यहाँ सारे बर्तन कर लूँगी अच्छे से साफ़। पता नहीं क्यों एक त्योहार होता है फिर भी पता नहीं, ये शास्त्र जो होते हैं हमारे, त्योहारों को बांट दिया है। अब इंसान तो बट ही गए, अब त्योहार भी हमारे बट जाते हैं। तो ये मेरा भाई है, इधर इसका रूम है, तो ये यहीं से मुझे बर्तन अपने रूम में से किचन में ट्रांसफ़र कर रहा है बर्तन। उसके बाद ये कहता है मुझे खाने हैं चावल, तो मैं चावल भी बनाऊंगी इसके लिए। फिर पहले लगा लेती हूँ बर्तन साफ़ करने के बाद पोंछा। हाँ, तो मैं बोल रही थी ये त्योहार पिछली साल भी 2 त्योहार कर दिए थे, 1 दिन 2 दिन, अब इस बार भी कर दिए। त्योहार एक होता है, पता नहीं क्यों 2 कर देते हैं। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि जाना कब है, आना कब है। तो मैंने यहाँ पे इस रूम में पोंछा लगा लिया है। तो मैं इस रूम में से बच्चों को निकाल रही हूँ क्योंकि ये उधम मचा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर कर दूँगी तो पोंछा सूख जाएगा। तो ये मेरा बाहर का रूम है, गेस्ट रूम। यहाँ पर भी अच्छे से पोंछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ बैठी है मेरी बेटू नंदिनी। मैंने इससे कहा था, मैंने के ऊपर पैर करके बैठो, पोंछा को सूख जाने दो। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। वो पोंछा झाड़ू पोंछा करते करते लगी थी मुझे बहुत तेज़ गर्मी, और शाम का टाइम था। मैं ससुराल से भी आई थी तो थक भी गई थी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे झाड़ू पोंछा किया। फिर मैं, ये हमारा टफ़ी है टॉमी, इसका नाम टॉमी है। फिर मैं अच्छे से लगा लेती हूँ यहाँ बालकोनी में, सॉरी यहाँ पे पोंछा बरामदे में। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो ये मैंने कपड़े निकाल लिए हैं नहाने के लिए। ये निकाला है मैंने अपनी भाभी का सूट। उसके बाद बाथरूम में
टंगे हुए थे कपड़े, तो मैंने सोचा कपड़े भी धुल देती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी आती तो परेशान होती। और तो मैंने ये सारे कपड़े यहाँ पे वॉश करने डाल दिए हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो घर मेरा हो गया है पूरा क्लीन। तो आप देख सकते हैं मेरा ये मशीन चल रही है यहाँ पे, क्योंकि कपड़े पड़े थे मम्मी के, तो मैंने सोचा उन्हें धुल देती हूँ, क्योंकि फिर वो आएंगी तो थक जाएंगी। मैंने ये भाभी का सूट पहन रखा है, मैं यहाँ पे आके अपने भाभी के सूट पहन लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो ठीक है। उसके बाद मैंने कर ली यहाँ पे संध्या। अब मैं यहाँ पे धुले हुए कपड़े निकाल रही हूँ मशीन में से। उसके बाद मैंने बनाने रख दी थी चाय, तो मेरा चाय का बहुत मन कर रहा था पीने का, और थक भी चुकी थी और सिर में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चाय बना के पीते हैं। क्योंकि मम्मी होती हैं तो मम्मी दे देती हैं, भाभी होती हैं तो भाभी दे देती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई नहीं था और शाम हो गई, तो बच्चे मांग रहे थे खाना, तो मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए ही बनाया था। यहाँ पे बच्चों के लिए खाना बनाया था। तो मैं लगा दूँगी अपने बच्चे के लिए खाना। तो यहाँ है, एक मेरा बेटा है इसमें, एक मेरी बहन का बेटा है, तो दोनों ही को मैं खाना दूँगी, और नन्ही को भी, और एक और मेरा बेटू है उसको भी। तो मैं से बेहान नवीन से कह रही थी कि मैं कौन हूँ, ये बताता नहीं है कौन हूँ, तो मेरा बेटा बोल रहा है कि मौसी कह दे। तो ये आ गई यहाँ मेरी मम्मी। तो अब मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी में पापा ने बोला था कि मिर्च प्याज खाने हैं, उनका मिर्च प्याज खाने का मन था, तो मैंने यहाँ पे मिर्च प्याज चौंक दिए हैं। और तो आप देख सकते हैं मैं मिर्च प्याज यहाँ पे चौंक रही हूँ। उसके बाद हम रख देंगे इनको ढक के। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे चावल के लिए। तो मैंने तेल डाल लिया है इसमें, या फिर इसमें डाल दूँगी मैं अपना जीरा डालने के बाद डालूँगी अपने टमाटर प्याज मिर्च, इनको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसी में डाल दूँगी मैं बरी। उसके बाद हमारे चावल हो जाएंगे तैयार, आप देख सकते हो। तो सब चीज़ अच्छे से मसाले वगैरह मैं डाल दूँगी इसमें, हल्दी मिर्च नमक, ज़्यादा कुछ नहीं डालना। चावल तो सिंपल ही अच्छे लगते हैं, जितने सिंपल चावल होते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मसाले डाल के नहीं अच्छे लगते चावल। ये वाली तो पानी डालने के बाद हम लगा देंगे इसको ढक्कन जैसे।